अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि इब्न इंशा की ये किताब है, इसका नाम है बिल्लों का बस्ता। इसके बारे में मौलवी अब्दुल हक ने, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, बहुत बड़े आलिम थे हमारे उर्दू के, जो अब ज़ाहिर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने ये जो लिखा था, तारुफ में ये पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको पता लगे कि बिल्लों का बस्ता कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी। उस पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा हुआ है। तो मैं मौलवी अब्दुल हक की आपको ज़रा बात बताऊँ, क्या लिखा है उन्होंने कहा, एक मुद्दत के बाद ऐसी नज़मों और बोलों का मजमुआ मेरी नज़र से गुजरा है और उसे देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई, क्योंकि मुझे एक ज़माने से ऐसी चीज़ की तलाश थी। उसका नाम है बिल्लों का बस्ता। इस मजमुए में छोटे बच्चों के मिजाज और शौक की चीज़ें हैं। ये नोट करने वाली बात है, छोटे बच्चों के लिए। इनमें वही बातें और वही बोल हैं जो बच्चों को भाते हैं, जिन्हें सुनकर और पढ़कर वो खुश होते हैं। ये नज़में बड़ी दिल लगी और तमाशे की हैं। हर एक इनमें नज़म की नज़म और खेल का खेल है। तो इसलिए जब आप लोग इनको करेंगे ना, बच्चों को सुनाएंगे, तो उनको बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे उन्हें हंसी खुशी याद कर लेंगे और पढ़ पढ़ कर खूब तमाशे करेंगे। एक और बड़ी खूबी ये है, हर नज़म के साथ तस्वीर है, और तस्वीर भी ऐसी जो बच्चे की पसंद की, जिसे देखकर वो हंसे और खुश हो। बच्चों के हर घर में इस किताब का होना ज़रूरी है। इस किताब को देखते देखते वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। इसका एक ख़ास फ़ायदा जो मुझे नज़र आया वो ये है कि बच्चों को अपनी ज़बान पढ़ने और सीखने की रग़बत भी पैदा होगी, जो कि बड़ी ज़रूरी बात है कि हमारे बच्चे क्योंकि इंग्लिश पढ़ने लग गए हैं, उर्दू भूल गए हैं, तो जब ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनको अपनी ज़बान का मज़ा भी आएगा और वो चस्का भी देंगे और शौक़ से